तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। बीकानेर संभाग के दौरे पर हूँ। हनुमानगढ़ से मैंने पल्लू से शुरुआत की और 31 तारीख को बीकानेर से इस दौरे का समापन करेंगे। इससे पहले आदिवासी क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर इन जिलों में गया। उसके बाद में जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर और बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेके और अभी इन 4 दिनों में बीकानेर संभाग में विशेष तौर पर पार्टी के संगठनात्मक अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की रीति नीति के कारण जानी जाती है। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनाव के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन पार्टी संगठन के नाते जानी और पहचानी जाती है। जनसंघ के जमाने में जब 3% वोट थे, 3 सीटें थी, और आज जब 50% के लगभग मतदाता साथ हैं और 303 सीटों के बहुमत के साथ हम केंद्र में काबिज हैं, तो भी हमारा जो प्राण तत्व है वो हमारा संगठन है, हमारा विचार है। अध्यक्ष के नाते मैं राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के काम से ही जाता हूं। मेरा फोकस है कि पार्टी 52,000 बूथ पर मजबूती से काम करे। अभी हम लोग 42,000 बूथों पर सक्रिय थे, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। केंद्र का भी निर्देश है, लेकिन हमारी अपनी भी कोशिश है और इसको हमने नाम दिया है सशक्त मंडल अभियान, सक्रिय बूथ समिति। इस काम में अभी काफी अच्छी खासी प्रगति है। आने वाले समय में 6 अप्रैल तक हमारी कोशिश है कि हम हर मतदाता तक पहुंचे किसी न किसी जरिए, और इसके लिए पार्टी पन्ने तक, मतदाता सूची के पन्ने तक अपने संगठन को नीचे तक विस्तारित करेगी। पार्टी शुरू हुई तब भी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की उदात्त भावना से काम शुरू किया। कोई वर्ग छूटे नहीं, कोई भौगोलिक रूप से क्षेत्र छूटे नहीं, और इस लिहाज से जो पार्टी का सशक्त मंडल और सक्रिय बूथ समिति का अभियान, उसकी समीक्षा भी हम लोग करते हैं। पार्टी के 7 मोर्चे हैं। पहले मोर्चों का जो प्रभाव था, मोर्चों का काम करने का दायरा था, वो जिलों तक सीमित था। अब हमारे 7 ही मोर्चे को युवा, महिला, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और किसान, इनका दायरा मंडल तक अच्छे तरीके से मुखरित हो, इसकी भी एक विशेष कवायद हमने की है। जनवरी के अंदर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए थे, प्रदेश की कार्य समिति हुई। उसके बाद जनप्रतिनिधियों का एक सामूहिक सम्मेलन पहली बार हुआ। ग्रास रूट के जितने जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी जनप्रतिनिधियों को जयपुर में सहकारिता के, निकाय के, पंचायती राज के, उसके बाद मोर्चों को गति देने के लिए एक संयुक्त बैठक प्रदेश की भरतपुर में संपन्न हुई। तीसरा एक नवाचार किया हमने, जो देश में पहली बार हुआ। पार्टी के 1106 मंडल हैं। 1106 मंडलों में एक साथ, एक दिन, एक समय और ये बैठक हुई। उसमें लगभग 1100 मंडलों पर यह बैठक अच्छे से यशस्वी तरीके से संपन्न हुई। पहला नवाचार था जिसको देश के अनेक हिस्सों ने भी स्वीकार किया। कोरोना की भीषण महामारी थी और उस भीषण महामारी में देश के नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही समर्पित भाव से, पूरी मजबूती से देश में कोरोना की उस लड़ाई से लड़ने का काम किया। और आज स्थिति यह है कि यूरोप और अमेरिका के देशों को जहां चुनौती थी, वहां भारत के 156 करोड़ वैक्सीन लगना, 9 महीने में वैक्सीन बनना और 156 करोड़ तक वैक्सीन का लगना, ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनकी
और वैज्ञानिकों को और उद्यमियों को प्रोत्साहन की भावना को साफ तौर पर दिखाता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सामाजिक संस्थाओं से सेवा भाव से जुड़े तो थे, लेकिन राजनीति में भी नारों के अलावा सरोकारों की अहमियत हो, इस लिहाज से कोरोना के कालखंड में पार्टी की लोगों ने एक सामाजिक शक्ल भी देखी। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब नारों की नहीं, सरोकारों की पार्टी। पार्टी का एक अभी विशेष अभियान चल रहा, आजीवन सहयोग निधि। इस टर्म को, शब्द को लोग हो सकता है नए लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, भले ही हम विपक्ष में हो या सरकार में हो, पार्टी आर्थिक तौर पर कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की पूंजी के अंशदान से चलती है। और इस लिहाज से पूरे देश भर में भी अभियान चलता है, प्रदेशों में भी चलता है। लेकिन कुछ कुछ वर्षों के कालखंड के बाद ये जरूरत महसूस होती है। तो अभी हमने एक अभियान चलाया है कि पार्टी राजस्थान में आर्थिक रूप से ताकतवर बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। इस लिहाज से हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों से पार्टी के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अंशदान के लिए हमने अपील की है। ये 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस से शुरुआत की थी। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हमारे जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि पर यह संपन्न होगा। और इस दौरान हम 100 रुपए से लेके कार्यकर्ताओं, समर्थक, शुभचिंतकों की जैसी उनकी श्रद्धा है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उनको नैतिक रूप से प्रभावित किए बिना, उनकी जैसी इच्छा है, इस अभियान को अभी शुरू किया है। आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट के जरिए भी, पे फोन पे भी ये सुविधा रहेगी। इस अभियान को भी अच्छा समर्थन कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए मिल रहा है। मैं विपक्ष के तौर पर, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और यकीनन आपका भी सवाल यही होता, और उस लिहाज से पिछले 3 वर्षों का यदि लेखा जोखा राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार का करें तो ये साफ जाहिर है कि 2018 का जो चुनाव था और चुनाव का जो परिणाम था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मात्र 0.5% का फर्क था। 1,48,000 वोटों का फर्क था। कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली थी। थोड़ा सा 90 के दशक के बाद में इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की ये दूसरी बार ऐसी सरकार थी जो बिना बहुमत की थी, जिनको जुगाड़ करना पड़ा बीएसपी का और इंडिपेंडेंस का। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो उसकी सीटों का आकलन 100 के लगभग ही होता है, यानी पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में जाती है तो 120, 163 इस मैंडेट के साथ आती है। पिछले 20 वर्षों का लेखा जोखा है। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो उसकी सीटें आती हैं 56 और 21। यानी कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान का जनमानस में और इस तरीके से स्थापित है, क्योंकि वो जब सरकार में आती है बातें बड़ी बड़ी करती है, और 18 में जो हुआ वो तो विचित्र ही था। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार गठित हुई तो राजभवन में 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल के गठन पर झगड़ा हुआ, सचिवालय के कमरों पर विवाद हुआ, और उसके बाद सरकार की वानगी यह है कि सदन में और सदन के बाहर भी कांग्रेस के नेता सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलते रहे, लिखते रहे। ये प्रमाणिक है। कभी भरत सिंह जी कुंदनपुर चिट्ठी लिखते हैं, कभी दीपेंद्र सिंह जी खनन विभाग में मंथली की बात उठाते हैं, कभी हेमाराम जी धरने पर बैठते हैं। एक लंबी फहरिस्त है असंतोष की। उस असंतोष के कारण राजस्थान के शासन पर सीधा असर पड़ा, गवर्नेंस पे असर पड़ा।
कोई पार्टी या सरकार कमजोर होती है तो शासन पर उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 18 में जो वायदा किया, राहुल गांधी जी का वीडियो आप अक्सर देखते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर वो प्रचारित होता है